गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज कम टू पेज नंबर 12, जहां पर हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इन अ फास्ट ट्रैक मोड और सुपर फास्ट ट्रैक मोड ऑन सैलरीज। कोई भी इनकम सैलरीज में तब जाता है जब पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप हो। हाँ, इनकम सैलरीज में कब जाता है? सैलरी का चार्जेबिलिटी सेक्शन है 15, और इनकम सैलरीज में तब जाता है जब पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप हो। अब मेरे बात को समझिएगा, ऑडिटर को जो आप ऑडिट फी देते हैं वो हमेशा जाता है ऑडिटर के बिजनेस प्रोफेशन में। क्यों? क्योंकि हमारे और ऑडिटर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं है, हमारे और ऑडिटर के बीच में क्लाइंट और प्रोफेशनल का रिलेशनशिप है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात यह है, जो पेपर में कंसिस्टेंटली पूछता है, पार्टनर का सैलरी। पार्टनर का सैलरी, देखिए ऑडिटर का तो बिजनेस प्रोफेशन में जाता है, एवरीवन नोज इट ऑल्सो, लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, पार्टनर का सैलरी बिजनेस प्रोफेशन में जाता है। इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। पार्टनर इज ओनर, ही इज नॉट एन एम्प्लॉई। अभी क्या है ना, जैसे यहां तो ठीक है, बिजनेस प्रोफेशन करने के बाद जो है, आप जब देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म पे काफी सम्स आते हैं, देन दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंटली पेपर में आता है पार्टनर का सैलरी, बहुत बार स्टूडेंट सैलरी में डालते हैं, नहीं, पार्टनर का सैलरी हमेशा बिजनेस प्रोफेशन में ही जाता है। डायरेक्टर को जो रेम्युनरेशन मिलता है ना कंपनी से, वो डायरेक्टर का रेम्युनरेशन सैलरीज में जाएगा, क्योंकि रेम्युनरेशन आपको काम करने के लिए मिल रहा है। लेकिन डायरेक्टर का जो बोर्ड मीटिंग फीस है वो हमेशा अदर सोर्सेज में जाता है। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, आई एम टेलिंग यू। डायरेक्टर का रेम्युनरेशन सैलरीज में जाता है, लेकिन डायरेक्टर का बोर्ड मीटिंग फीस अदर सोर्सेज में। एमपी एमएलए का सैलरी अदर सोर्सेज में, एम्प्लॉय का रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरीज में, लेकिन लीगल हेयर्स का बेनिफिट अदर सोर्सेज में। आप लोग पॉज कर करके जो गूगल ड्राइव में देख रहे हैं, पॉज कर करके एक एक पन्ने को लर्न करते जाएंगे, और जो यहां पर है आप लोग भी करिए। मतलब मैं टाइम तो दे रहा हूं, गूगल ड्राइव वालों को लगे टाइम कम पड़ रहा है तो पॉज कर देना बीच में। यू मस्ट लर्न दिस पेज। यस, शुड आई बिलीव आप लोग लर्न कर चुके हैं, और ये अब हमेशा के लिए आपको याद रहना चाहिए। पार्टनर का सैलरी बिजनेस प्रोफेशन में, क्योंकि पार्टनर एम्प्लॉय नहीं है, वो ओनर है। डायरेक्टर का रेम्युनरेशन सैलरी, बोर्ड मीटिंग फीस, अदर सोर्सेज, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछता है। सैलरीज का अपना एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। सैलरीज का मेथड ऑफ अकाउंटिंग है ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। सोचिए, आप मार्च का सैलरी अप्रैल में देते हैं, या आप अप्रैल का सैलरी मार्च में देते हैं, टैक्सेबल होता है विच एवर इज अर्लियर। मार्च का सैलरी आप अप्रैल में देते हैं या अप्रैल का सैलरी मार्च में देते हैं, वो टैक्सेबल मार्च में ही होगा, बिकॉज ड्यू और रिसिट बेसिस विच एवर इज अर्लियर है। सोचिए किसी एम्प्लॉय का सैलरी 10,000, 2,000, 14,000, 3,000, 23,000 है। ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिए, बहुत बार आप इसको हो सकता है नेग्लेक्ट कर दें,
लेकिन जो फुल फ्लेजेड सम्स आए उसमें बेसिक सैलरी ऐसे ही दिया हुआ हो, और बेसिक सैलरी गलत निकल जाएगा, कितना ही चीज गलत हो जाएगा। मतलब आगे जो कैलकुलेशंस होते हैं कुछ रेंट फ्री एकोमोडेशन वगैरह के, वो सब गलत हो जाते हैं। इसलिए इसको याद रखिएगा, ये ग्रेडेड सिस्टम का सैलरी है। अपॉइंटमेंट के दिन आपका सैलरी 10,000 था, हर एक साल बाद आपका सैलरी 2,000 से बढ़ रहा है। तो पहले साल 10, दूसरे साल 12, फिर तीसरे साल 14 टच करने के बाद 3,000 से बढ़ रहा है, 17, 20, 23 एंड सो ऑन। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इसको ग्रेडेड सिस्टम ऑफ सैलरी बोलते हैं। ग्रेडेड सिस्टम में आपका सैलरी हर एक साल बाद 2,000 से बढ़ता है। तो 10 का 12, 12 का 14 टच करने के बाद 3,000 से बढ़ेगा, 17, फिर 20, फिर 23 एंड सो ऑन। आर यू ओके विद दिस? आर यू ओके विद दिस? सैलरी एज अ चैप्टर को हम लोगों ने बहुत भाग में डिवाइड कर दिया है। एक होता है बेसिक सैलरी, एक होता है अलाउंसेस, एक होता है परक्वेसिट्स, एक होता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। दिस इज सिग्निफिकेंट, आई एम टेलिंग यू। किसी भी एम्प्लॉय को जब सैलरी मिलता है तो उसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक बेसिक सैलरी, एक अलाउंसेस, एक परक्वेसिट्स, एक प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, एक रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इस चैप्टर को हम लोग एक छोटे चैप्टर के रूप में नहीं पढ़ते हैं, इसको 5-6 एक बड़े चैप्टर के रूप में नहीं पढ़ के 5-6 छोटे छोटे चैप्टर्स के रूप में पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो सैलरी का जिस पोर्शन को स्टार्ट करेंगे आज, वो है परक्वेसिट्स। नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट पहले पढ़ते हैं, फिर अलाउंसेस पढ़ते हैं, बट परक्वेसिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आज क्या करेंगे, पहले परक्वेसिट से आगे की तरफ स्टार्ट करेंगे। ये तो जल्दी हो भी जाएगा, ठीक है ना। मेरे को बताइए, व्हाट आर परक्वेसिट्स? सर परक्वेसिट्स में फंडामेंटली हम अपने एम्प्लॉय को रुपया नहीं देते हैं। परक्वेसिट्स में हम उसको बेनिफिट इन काइंड देते हैं। मैंने कहा मतलब, बोले सब मान लीजिए किसी को हम 5,000 रुपया दे दें अलाउंस, वैसा नहीं होता है। अगर आप 5,000 रुपया फिक्स सम ऑफ मनी कमिट कर देते हैं कि मैं हर महीना 5,000 रुपया दूंगा घर के रेंट के लिए, तो वो अलाउंस होता है। अलाउंस में हम एम्प्लॉय को फिक्स सम ऑफ मनी देते हैं पर मंथ। जैसे एम्प्लॉय को बोल दिया कि तुमको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, तो हर महीना 5,000 दे रहे हैं तो 5,000 देंगे ही देंगे हाउस रेंट के लिए। तो अलाउंस में फिक्स सम ऑफ मनी मिलता है। परक्विसिट्स में हम फिक्स सम ऑफ मनी नहीं देते हैं, रादर उसको बेनिफिट इन काइंड दे देते हैं। जैसे उसको हाउस रेंट अलाउंस के जगह एक घर दे देंगे रहने के लिए, उसको हाउस रेंट अलाउंस के जगह एक घर दे देंगे रहने के लिए। अलाउंस में क्या होगा, उसको कन्वेंस अलाउंस दिया, नहीं समझे, कन्वेंस अलाउंस दिया कितना, 2,000 रुपया महीने का, तब हर महीना उसको 2,000 रुपया ही मिलेगा। लेकिन परक्विसिट में क्या होगा, उसको 2,000 कन्वेंस अलाउंस नहीं देके गाड़ी दे देंगे। जब आप एम्प्लॉय को बोलते हैं कि मैं हर महीना तुमको इतना रुपया दूंगा, वो अलाउंस है। जब आप एम्प्लॉय को बोलते हैं कि मैं हर महीना तुमको 1,000-2,000 नहीं दूंगा, मैं तुमको हर महीना 1,000-2,000 देने के जगह एक घर दे दूंगा रहने के लिए, एक गाड़ी दे दूंगा रहने के लिए, तब वो अलाउंस के जगह परक्विसिट है। अलाउंस में एम्प्लॉय को क्या किया, फिक्स सम ऑफ मनी दिया। परक्विसिट में उसको फिक्स सम ऑफ मनी नहीं दिया, उसको रहने के लिए एक घर दे दिया, एक गाड़ी दे दिया। अब जैसे एम्प्लॉय को रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला, यानी रहने के लिए घर मिल गया, रुपया तो मिला नहीं, रुपया मिलता तो अलाउंस होता, फिक्स सम होता, तो ये परक्विसिट मिला। पॉइंट है, किसी को बेसिक सैलरी मिला 5 लाख, तो अमाउंट कॉलम में क्या लिखोगे, 5 लाख। किसी को डीएनएस अलाउंस मिला 2 लाख, तो अमाउंट कॉलम में क्या लिखोगे, 2 लाख। दिस इज इंपॉर्टेंट। किसी को घर मिला तो अमाउंट कॉलम में 1 हाउस तो नहीं लिख सकते हैं,
तो परक्विजिट्स में रुपया इन्वॉल्व नहीं है, आपको बेनिफिट इन काइंड मिल रहा है, तो हमारा टास्क है इसको मनी में कन्वर्ट करने का। हमारा टास्क है इसको मनी में कन्वर्ट करने का। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए टैक्सेबल होता है लाइसेंस फीस। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए टैक्सेबल होता है लाइसेंस फीस। लाइसेंस फीस इज अ सॉर्ट ऑफ फेयर रेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये गवर्नमेंट खुद ही बता देता अपने एम्प्लॉइज को कि इस घर का ये लाइसेंस फीस आपके लिए टैक्सेबल होगा। लेकिन जब एम्प्लॉयर का घर होता है तो डिपेंड करता है। पॉपुलेशन अगर 15 लाख से कम है तो 5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। ये टेबल आपको लर्न करना है। 15 से 40 लाख है तो 7.5%। 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ सैलरी, तो 5, 7.5 या 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होता है अगर एम्प्लॉयर का घर है। तो भाड़े का घर है तो 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर। भाड़े का घर है तो 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर। होटल एकोमोडेशन है तो 24% ऑफ सैलरी और होटल चार्जेस विच एवर इज लोअर। दीज आर रियली सिग्निफिकेंट, आई एम टेलिंग यू। रेंट फ्री एकोमोडेशन का नियम है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाइसेंस फीस टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर का घर है तो 5, 7.5, 10। भाड़े का घर है तो 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच इज लोअर। होटल चार्जेस है तो 24% ऑफ सैलरी और होटल चार्जेस विच इज लोअर। टेबल आपको लर्न करना है, नोइंग द फैक्ट कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। ड्यू और रिसीट विच इज अर्लियर। डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन सैलरी, बोर्ड मीटिंग फीस, अदर सोर्सेज, लेकिन पार्टनर का सैलरी बिजनेस प्रोफेशन, क्योंकि ये रिपीटेडली पूछा हुआ है। मैंने आपको फिक्स सम ऑफ मनी दिया तो उसको अलाउंसेस बोलते हैं, लेकिन अगर मैंने आपको बेनिफिट्स इन काइंड दे दिया परक्विजिट्स बोलते हैं इसको। अगर मैंने आपको घर दिया रहने के लिए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाइसेंस फीस टैक्सेबल है। एम्प्लॉय का घर है तो 5, 7.5, 10। भाड़े का घर है तो 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच इज लोअर। होटल है तो 24 और होटल चार्जेस विच इज लोअर। यू मस्ट लर्न दिस। Are you okay with this? See, सबसे पहले क्या करेंगे ना, आप आरएफए के लिए सैलरी का मीनिंग निकालेंगे। सैलरी का मीनिंग है यहां पर ABCD। A फॉर अलाउंसेस, B फॉर बेसिक एंड बोनस, C for commission, D for DA forming part.
आरएफए के लिए देखिए 5% ऑफ सैलरी है, 7.5% ऑफ सैलरी है, 10% ऑफ सैलरी है, तो पहले आपको सैलरी ही निकालना पड़ेगा। सैलरी क्या है? ABCD। ए फॉर अलाउंस, बी फॉर बेसिक बोनस, सी फॉर कमीशन, डी फॉर डीए फॉर्मिंग पार्ट। अब मॉनिटरी पेमेंट्स ऑफ लाइक लीव सैलरी भी आता है। तो बार बार मैं बोलूंगा आरएफए का मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है? आरएफए का मीनिंग ऑफ सैलरी है ABCD। ए फॉर अलाउंस, बी फॉर बेसिक बोनस, सी फॉर कमीशन, डी फॉर डीए फॉर्मिंग पार्ट। ABCD। सी सबसे पहले आप क्या करेंगे? सैलरी का मीनिंग निकालेंगे ABCD करके। अब टैक्सेबल होगा 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच ईयर इज लोअर। टैक्सेबल होगा 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच ईयर इज लोअर। अगर एम्प्लॉयर का फर्नीचर है तो हम 10% जोड़ देंगे। भाड़े का फर्नीचर है तो हायर चार्जेस जोड़ देंगे। आर यू ओके विद दिस? सोचिए 1 लाख का फर्नीचर है तो 10% 10,000 जोड़ देंगे। मतलब क्या होता है ना, कुछ को तो हम लोग क्या घर दे देते हैं एम्प्लॉइज को, कुछ को घर के साथ फर्नीचर भी देते हैं। अगर घर के साथ फर्नीचर देते हैं तो फर्नीचर का कॉस्ट का 10% या हायर चार्जेस एज द केस में भी ऐड हो जाता है। अगर हम अपने एम्प्लॉइज को फर्नीचर देते हैं, ये तो घर का वैल्यू है 5, 7.5, 10% और रेंट विच इज लोअर, 24 और होटल चार्जेस विच इज लोअर। अगर हम अपने एम्प्लॉय को फर्नीचर देते हैं तो फर्नीचर के कॉस्ट का 10% जुड़ जाएगा और हायर चार्जेस भी जुड़ जाएगा। आर यू ओके विद दिस? सोचिए 1 लाख का फर्नीचर है तो 10,000 जुड़ जाएगा और भाड़े का फर्नीचर है तो हायर चार्जेस जुड़ जाएगा। दिस गिव्स अस ग्रॉस परक्विजिट वैल्यू। सोचिए 10 लाख का सैलरी है तो 1 लाख, 1 लाख और रेंट पे किया 80,000 तो विच इज लोअर 80,000। फर्नीचर का 10% और हायर चार्जेस जोड़ दिया, ये रेंट फ्री एकोमोडेशन है। सोचिए टोटल बेनिफिट आया 1.5 लाख, लेकिन एम्प्लॉय को बोला गया कि तुमको ये सब फ्री नहीं मिलेगा, तुमको भी कुछ वापस करना चाहिए। तो एम्प्लॉय ने 25,000 रुपया वापस कर दिया। अब मेरे को 1.5 लाख का बेनिफिट मिल रहा है, मैं 25,000 वापस कर रहा हूं, तो मेरा परक्विजिट वैल्यू क्या होगा? 1.25। मेरे को अगर 1.5 लाख का बेनिफिट मिल रहा है और मैं 25,000 आपको वापस कर रहा हूं तो परक्विजिट वैल्यू क्या होगा? 1,25,000। तो परक्विजिट का एक गोल्डन रूल होता है, एम्प्लॉय अगर कुछ वापस करता है तो हम लोग माइनस कर देते हैं। एम्प्लॉय अगर कुछ वापस करता है तो हम लोग माइनस कर देते हैं। मेरे को धीरे धीरे लर्न हो रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो, ड्यू और रिसिट विच इज अर्लियर हो। जहां दरकार पड़े पॉज कर देना। घर में भी आप लोग बैकअप देख लेना, इसका फिर से कोई दिक्कत नहीं है, पॉज कर देना, लेकिन लर्न करके मेरे साथ लर्न करके उठना। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जो चीज आपको अदरवाइज 4 या 5 दिन लग जाता है, मेरे साथ करके करेंगे तो आपका जो है बहुत सेम संग में मोटा मोटी, उससे आप 2 घंटे का क्लास है तो आप देखेंगे 3 साढ़े 3 घंटा में आप लर्न करके उठे पूरा चैप्टर। दैट्स रियली हेल्पफुल। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, परक्विजिट में मैंने रुपया की जगह बेनिफिट इन काइंड दिया। टैक्सेबल है 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच इज लोअर। भाड़े का घर है तो फर्नीचर है तो 10% और भाड़े का फर्नीचर है तो हायर चार्जेस जोड़ दीजिए। सोचिए बेनिफिट मिला 1.5 लाख, लेकिन मैंने एम्प्लॉय ने 25,000 वापस कर दिया, तो बेनिफिट नेट कितना होगा? 1.25। आप कोलकाता के हैं, आपको मैंने मुंबई भेज दिया। आप कोलकाता के हैं तो मैंने आपको मुंबई भेज दिया ऑफिस के काम से, तो ऑफिशियल टूर में कितना टैक्सेबल है? निल।
ऑफिशियल टूर में कितना टैक्सेबल है? निल, बिकॉज परक्विजिट मतलब मैंने आपको पर्सनल बेनिफिट दिया है। अब मैंने ऑफिस के काम से भेजा, आप बोले मुंबई में कहां रहेंगे, मैंने कहा रह लेना एक होटल में। बोले सर होटल तो 24% ऑफ सैलरी, अच्छा होटल इंक्लूड्स गेस्ट हाउस, होटल तो सर 24% ऑफ सैलरी और होटल चार्जेस विच शेयर इज लोअर है। मैंने कहा यस, लेकिन ये तभी है जब आपको सेम सिटी में मिले। आप कोलकाता के हैं और आपको मुंबई में घर मिल रहा है, वो उस चार्ट से कवर्ड नहीं है, वो उसमें रीजन देखना पड़ेगा। आप ऑफिस के काम से गए थे तो नथिंग टैक्सेबल, ट्रांसफर में 15 दिन एग्जाम, बैलेंस टैक्सेबल। दो एकोमोडेशन मिला तो पहले 90 डेज को एक टैक्सेबल होगा, 90 डेज के बाद दोनों टैक्सेबल होने लग जाएंगे। सेम शहर में घर मिला तो लाइसेंस फीस, एम्प्लॉयर का घर है तो 5, 7.5, 10, भाड़े का घर है तो 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच इज लोअर, होटल है तो 24% ऑफ सैलरी और होटल चार्जेस विच इज लोअर। ये आपको जब सेम शहर में घर है। जब दूसरे शहर में घर है, वी हैव टू सी द रीजन। ऑफिस के काम से गए तो नथिंग टैक्सेबल, ट्रांसफर हुआ तो 15 दिन एग्जेम्प्ट, बैलेंस टैक्सेबल। मान लीजिए आप मुंबई चले गए, फैमिली कोलकाता में रह रहा है, तो मैंने आपको दो घर दे दिया, एक कोलकाता में एक मुंबई में। तो पहले 90 डेज को एक ही टैक्सेबल होगा, या कोलकाता या मुंबई, उसके बाद दोनों टैक्सेबल होगा। आप 5 मिनट डिवोट करेंगे, आप ये दोनों पन्ना आरएफए का बहुत सॉलिडली लर्न करेंगे, दोनों पन्ना आरएफए का बहुत सॉलिडली लर्न करेंगे आप प्लीज। और जब तक ये नहीं हो तब तक हम लोग को आगे नहीं बढ़ना है। अपने आप को सुनाओ प्रोविजन। अपने आप को प्रोविजन सुनाओ, इंटरैक्ट करो, आपको लर्न करके उठना है। मैंने एम्प्लॉय को, शुड आई प्रोसीड, मैंने एम्प्लॉय को मील्स दिया। अगर एम्प्लॉय को हमने फ्री मील्स दिया तो 50 रुपया पर मील करके एग्जेम्प्ट है।
सोचिए उसको 80 रुपए का लंच मिला, 80 रुपए का लंच मिला तो 50 रुपया एग्जेम्प्ट होगा और 30 रुपया टैक्सेबल होगा। तो दैट इज व्हाट हैपन, मील्स में एम्प्लॉइज को 50 रुपया पर मील एग्जेम्पशन मिलता है। मील्स में एम्प्लॉइज को हर महीना 50 रुपया पर मील करके एग्जेम्पशन मिलता है। दैट इज व्हाट हैपेंस। सो इसमें एक होता है ऑफिस प्रेमिसेस में मील्स देना, 50 रुपए का एग्जेम्पशन है। एक होता है मैंने ऑफिस प्रेमिसेस में नहीं दिया, ऑफिस में होता है ना कैंटीन होता है, मैंने ऑफिस में नहीं दिया आपको। मैंने कहा कि आपको एक कूपन दे दिया, मैंने कहा बाद पास में एक रेस्टोरेंट है वहां आपको खाना मिल जाएगा। ये कूपन होता है। ये कूपन हो सकता है सेलिएबल हो, नॉन सेलिएबल। नॉन सेलिएबल कूपन में भी 50 रुपए का एग्जेम्पशन है, लेकिन सेलिएबल कूपन में फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो मील्स में टी एंड स्नैक्स तो ऐसे भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन मील्स में कितने का एग्जेम्पशन है? 50 रुपया पर मील। 50 रुपया पर मील का एग्जेम्पशन कैसे है सर? 50 रुपया पर मील का एग्जेम्पशन है ऑफिस प्रेमिसेस में, वाउचर के थ्रू दे तो नॉन ट्रांसफरेबल, लेकिन ट्रांसफरेबल वाउचर में इट्स ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। ट्रांसफरेबल वाउचर में इट्स ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लीज चेक करिए। वाउचर के थ्रू मील्स में आपको हमेशा डिफॉल्ट रेजाइन, ओल्ड रेजाइन में एग्जेम्पशन मिलता है, डिफॉल्ट में नहीं मिलता है। बाकी दोनों में सेम रूल है। गिफ्ट इन काइंड में आपको 5,000 का एग्जेम्पशन मिलता है, जबकि कैश गिफ्ट इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। क्रेडिट कार्ड इज फुल्ली टैक्सेबल, मतलब एम्प्लॉई का क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसिव हो रहा है, एम्प्लॉयर भर रहा है, फुल्ली टैक्सेबल। अब क्लब में क्या होता है ना, एक तो मेंबरशिप कॉस्ट होता है और एक मंथली आप क्लब में फैसिलिटी यूज करते हैं, जिम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, रेस्टोरेंट सर्विसेज हो गया विद इन द क्लब। तो क्लब में एम्प्लॉयर जितना खर्चा करेगा टैक्सेबल है आपके लिए। इसमें कॉर्पोरेट मेंबरशिप फीस का रूल है इनिशियल, आई विल कम टू इट, बट राइट नो आई नो आरएफए अगर मैं आपको दे रहा हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाइसेंस फीस टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर का घर है तो 5, 7.5, 10, भाड़े का घर है तो 10% और रेंट विच एवर इज लोअर, होटल है तो 24 और होटल चार्जेस विच एवर इज लोअर। So RFA में 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच है लोअर। एम्प्लॉयर का फर्नीचर है तो 10%, भाड़े का है तो हायर चार्जेस। अगर एम्प्लॉय कोई रेंट रीइंबर्स करे तो वो लेस हो जाएगा। मील्स में 50 रुपए का एग्जेम्पशन है, गिफ्ट में 5,000 का एग्जेम्पशन है, कैश गिफ्ट, क्रेडिट कार्ड, क्लब एक्सपेंसेस फुल्ली टैक्सेबल है। सी आई एम टेलिंग यू, मैंने आपको पूछ के मेंबर बनाया, ये इंडिविजुअल मेंबरशिप है। मैंने किसी एम्प्लॉय को नहीं पूछा, 100 एम्प्लॉय थे सबको मेंबर बना दिया। एक कॉर्पोरेट मेंबरशिप है। कॉर्पोरेट मेंबरशिप में इनिशियल फीस एग्जेम्प्ट रहेगा। इट इज माई रिक्वेस्ट, 26, 27, 28 you must learn. Page numbers may differ, but otherwise in this math 26, 27, 28 you must learn.
पेज 29। अगर एम्प्लॉय को घर में उसके स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन देता हूं, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर देता हूं, दीज आर ऑल फुल्ली टैक्सेबल। एम्प्लॉय को घर में उसके अगर स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन देता हूं, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर देता हूं, अगर मैं उसके लिए महीने का ₹1,00,000 खर्चा कर रहा हूं तो दैट्स टैक्सेबल। एक होता है एडुकेशन अलाउंस। अलाउंस में आपको फिक्स सम ऑफ मनी मिलता है, और एक होता है मैं आपको फिक्स सम ऑफ मनी नहीं देकर फैसिलिटी दे रहा हूं। अलाउंस में ₹100 का एग्जेम्पशन है ओल्ड रेजाइम में, फैसिलिटी में ₹1,000 का एग्जेम्पशन है। अगर 1,000 के नीचे का कॉस्ट है तो पूरा एग्जेम्प्ट है, 1,000 के ऊपर का कॉस्ट है तो पूरा टैक्सेबल है। और ये एडुकेशन फैसिलिटी में एग्जेम्पशन तब है जब स्कूल के साथ मेरा टाई अप हो। एम्प्लॉय खुद कोई स्कूल में भर्ती कराया और मैं रीइंबर्समेंट कर रहा हूं, वो टैक्सेबल होगा क्योंकि मेरा टाई अप नहीं है। एडुकेशन फैसिलिटी में जो 1,000 का एग्जेम्पशन है उसमें मतलब है मैंने एम्प्लॉय के चिल्ड्रन के लिए व्यवस्था किया एडुकेशन का। आर यू ओके विद दिस? आर यू ओके विद दिस? हमारे पास कंपनी के पास जो शेयर्स है उसका प्रेजेंटली मार्केट वैल्यू ₹1,000 चल रहा है। तो मार्केट वैल्यू ₹1,000 चल रहा है और कंपनी ने क्या किया, एम्प्लॉय को बोला ये शेयर ₹200 में खरीद सकते हो। इसको बोला जाता है ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। स्टॉक मतलब शेयर, ऑप्शन मतलब ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय को खरीदना है। तो ईसॉप में हम एम्प्लॉयज को एक ऑफर देते हैं कि हमारे कंपनी के शेयर्स का प्राइस ₹1,000 है, तुम चाहो तो ₹200 में इसको खरीद लो। हमारे कंपनी के शेयर्स का प्राइस ₹1,000 है, तुम चाहो तो इसको ₹200 में खरीद लो। एम्प्लॉय खरीद लेता है। एम्प्लॉय को तो ₹1,000 का शेयर 200 में मिल गया ना, तो 800 उसका परक्विसिट है। 4 इज द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कैसे निकला? जिस दिन एम्प्लॉय शेयर खरीदा उस दिन स्टॉक मार्केट का एवरेज प्राइस, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। 9:15 में मार्केट खुला, 3:30 बजे बंद हुआ, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो कौन सा स्टॉक मार्केट लेंगे जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स का ट्रेडिंग ज्यादा हो, यानी ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा हो। लाइसेंस फीस 8, 7.5, 10 रेंट विच इज लोअर, 24 होटल चार्जेस विच इज लोअर। ऑफिशियल टू अर्निल, ट्रांसफर 15 दिन एग्जाम, 2 घर दिया तो 90 दिन तक एक, फिर दोनों। मील्स ₹50, गिफ्ट 5,000, कैश गिफ्ट, क्रेडिट, क्लब एक्सपेंसेस फुल्ली टैक्सेबल। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, स्वीपर, गार्डनर फुल्ली टैक्सेबल। अलाउंस में 100 का एग्जेम्पशन, फैसिलिटी में 1,000 का। 1,000 का शेयर 200 में मिला, 800 टैक्सेबल। प्रोसीड अहेड। दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक जजमेंट आया था कि ₹1,000 के नीचे होने से पूरा एग्जेम्पशन होगा, ₹1,000 के ऊपर होने से बैलेंस टैक्सेबल होगा कि पूरा, तो उसने कहा पूरा टैक्सेबल होगा। कहीं कहीं ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करते हैं। बहुत किताबों में ₹1,000 के ऊपर होने से बैलेंस टैक्सेबल करेगा, दोनों व्यू करेक्ट है। 5,000 जो गिफ्ट होता है ना, कैश गिफ्ट में पूरा टैक्सेबल है, गिफ्ट इन काइंड में 5,000 का एग्जेम्पशन है। सोचिए 7,000 का गिफ्ट मिला तो 2,000 टैक्सेबल होगा। इंस्टीट्यूट दोनों ट्रीटमेंट करता है। ऑप्शन 1 7,000, ऑप्शन 2 2,000, तो 2 अलग अलग आंसर्स आते हैं। एक मेन सॉल्यूशन में करता है, दूसरा नोट में बताता है कि ऐसा भी ट्रीटमेंट हो सकता है। कहीं कहीं 2 व्यूज आ जाते हैं, बिकॉज हो सकता है अलग अलग कोर्ट के जजमेंट्स हो। दैट इज हाउ इट वर्क्स, उसमें कोई खास बात नहीं है। गिफ्ट में क्या है ना,
हम लोग किए 7,000 का गिफ्ट होने से 2,000 का टैक्सेबल है, 5,000 एग्जेम्पशन है। सी इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का खुद का सर्कुलर है कि आपको 5,000 का एग्जेम्पशन गिफ्ट में आप ले सकते हैं। जब गवर्नमेंट खुद परमिट करा है तो क्यों नहीं ले? तो मैं उस व्यू को करेक्ट मानता हूं। जब गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देगा तो कौन नहीं लेगा बताओ? एनीवन यू नो विल नॉट टेक, एवरीवन विल टेक। बोलो ना। ऐसे क्या है ना, ये वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग अलग चीज हो गया, प्राइस नहीं हुआ ये। वॉल्यूम इज द नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड। जैसे अमेजन में एक पर्टिकुलर दिन में सैमसंग का 10,000 फोन बिका और फ्लिपकार्ट में 9,000, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है? अमेजन का। प्राइस किसका ज्यादा है इज नॉट द इशू, वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम इज द नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड। बोलो ना, प्लीज पूछते रहो। क्वार्टर मिलता है, गवर्नमेंट अपना, गवर्नमेंट का खुद के मकान होते हैं, रेलवेज वगैरह में आप देखेंगे खुद के मकान होते हैं, एम्प्लॉयज को क्वार्टर्स अलॉट कर देते हैं और बता देता है इसका लाइसेंस फीस ये है। बहुत कम नॉमिनल अमाउंट ही टैक्सेबल होता है, नॉमिनल अमाउंट ही टैक्सेबल होता है सब में। मैं अगर आपको कंप्यूटर यूज करने के लिए देता हूं तो नथिंग टैक्सेबल। कंप्यूटर यूज करने के लिए देता हूं तो नथिंग इज टैक्सेबल। यूज मतलब मैंने एसेट टेम्पोररी यूज करने के लिए दिया। यूज मतलब मैंने एसेट टेम्पोररी यूज करने के लिए दिया। ट्रांसफर मतलब मैंने एसेट आपको बेच दिया है। ट्रांसफर मतलब मैंने एसेट आपको बेच दिया है। यूज में क्या होगा ना, कंप्यूटर का यूज नथिंग विल बी टैक्सेबल। कोई और एसेट देंगे तो उसका आरएफए के फर्नीचर से डिट्टो सेम रूल है। ट्रांसफर में क्या होगा? ट्रांसफर में हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। जैसे मैंने 1,00,000 का कंप्यूटर आपको 2,000 में दे दिया, तो 1,00,000 तो इसका 3-4 साल पहले का वैल्यू है, 2 साल पहले का वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज 2 साल पुराना कंप्यूटर है, 50% डेप्शन चार्ज किया, फिर 50% चार्ज किया, आज का वैल्यू 25,000 है। 25,000 का कंप्यूटर कितने में मिला? 2,000, टैक्सेबल 23,000। एम्प्लॉय को तो अच्छा है ना कि उसको 25,000 का कंप्यूटर 2,000 में ही मिल गया। सपोज गाड़ी है, 10,00,000 का गाड़ी है, 10,00,000 का गाड़ी आप 50,000 में खरीद लिए, लेकिन जो 10,00,000 इस गाड़ी का कीमत है वो तो 5 साल पुराना है। आप डेप्रीसिएशन चार्ज करो, 5 साल का लगातार डेप्रीसिएशन चार्ज करो। सपोज गाड़ी का आज का वैल्यू 2,00,000 है और आपको कितना में मिला? 50,000 में। परक्विसिट 1,50,000, क्योंकि 2,00,000 का गाड़ी आपको 50 मिला तो 1,50,000 बेनिफिट है। अदर एसेट्स में 10% डिडक्शन है स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो यूज में कंप्यूटर का यूज निल है, अदर एसेट आरएफए से सेम है। ट्रांसफर में हम लोग 50, 20 और 10% का डिप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। डब्ल्यूडीवी एसएलएम फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स। कंप्लीटेड ईयर मतलब 3 साल 11 महीना 3 साल, 3 साल 11 महीना 3 साल। डेट टू डेट, जब आप परचेज किए, जब आप सेल किए, डेट टू डेट। जैसे अगर 15 सितंबर 21 को खरीदे तो 15 सितंबर 22 एक साल, 15 सितंबर 23 दूसरा साल, 15 सितंबर 24 तीसरा होता, लेकिन ये 12 सितंबर में ही बिक गया। तो आप देखो कितना साल हो रहा है, डेट टू डेट कितना साल हो रहा है बताओ? 2 साल 11 महीना 27 दिन, तो 2 साल का डिप्रिसिएशन। रश नहीं है, समझ के उठना है, लर्न करके उठना है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस मच, कंप्यूटर का यूज निल है, अदर एसेट आरएफए के फर्नीचर से सेम। ट्रांसफर में 50, 20, 10% डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी एसएलएम फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर।
अदर एसेट कंप्यूटर, सॉरी लैपटॉप इसमें ही आएगा, कंप्यूटर में, ये चीज क्लियर रखना। वीडियो कैमरा, फर्नीचर, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल मोटर कार में नहीं आएगा, अदर एसेट्स में आएगा। मोटरसाइकिल अदर एसेट्स में आएगा। ट्रैक करो, मैंने आपको घर दिया रहने के लिए सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फीस, एम्प्लॉय का घर है तो 5, 7.5, 10, भाड़े का घर है तो 10% रेंट विच इज लोअर, होटल है तो 24 होटल चार्जेस विच इज लोअर, ऑफिशियल टूर निल, ट्रांसफर 15 दिन एग्जेम्प्ट, 2 घर मिला तो 90 दिन एक, फिर दोनों 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच इज लोअर, फर्नीचर का कॉस्ट है तो 10%, भाड़े का है तो हायर चार्जेस, और एम्प्लॉय अगर रीइंबर्स करता है तो लेस कर देते हैं। मील्स में 50 रुपए का एग्जेम्पशन, गिफ्ट में 5,000 का एग्जेम्पशन, कैश गिफ्ट, क्रेडिट कार्ड, क्लब एक्सपेंसेस फुल्ली टैक्सेबल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, स्वीपर, गार्डनर फुल्ली टैक्सेबल। अलाउंस में 100 रुपए का एग्जेम्पशन, फैसिलिटी 1000 का एग्जेम्पशन। See, you have to understand, एम्प्लॉय को हम लोग ईसॉप में शेयर्स दे रहे हैं, 1000 रुपए का शेयर उसको 200 रुपए में दिया, परक्विजिट 800। कैसे निकालते हैं मार्केट वैल्यू? जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ उस दिन की, जिस दिन एम्प्लॉय ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया खरीदा, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया खरीदा, ठीक है। सी ऑप्शन खरीदा, एम्प्लॉय ने जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया, शेयर्स खरीदा, उस दिन का हम एवरेज मार्केट प्राइस लेते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, उस स्टॉक मार्केट में जिसका वॉल्यूम ज्यादा है। मैंने आपको टेम्पोररी यूज करने के लिए दिया, कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया तो निल, अदर एसेट यूज करने के लिए दिया तो आरएफए से सेम। ट्रांसफर में 50%, 20%, 10% ऑप्शन, डब्ल्यूडीवी, एसएलएम फॉर एवरी कंप्लीट। इज इट ओके? आगे नहीं बढ़ना है अभी, अपने आप से इंटरेक्ट करना, अपने आप को सुनाना है, मेरे को लर्न है क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या करना है सर? मैं जैसे बोल रहा हूं आप वैसे ही करिए, रश करके कोई फायदा ही नहीं है। 5 मिनट अपने आप को सुनाओ, क्या मेरे को लर्न है, प्रोसीड। और कंप्लीटेड ईयर्स आप हमेशा डेट टू डेट निकालते हैं। क्या चीज? हाँ, होटल में सबके लिए सेम रूल। Are you okay with this? एम्प्लॉय बैंक के पास जाता है लोन के लिए ₹1,00,000 का, बैंक बोलता है यस ₹1,00,000 का लोन ले लीजिए, 10,000 का इंटरेस्ट भी दे दीजिए मेरे को, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 10%। गुड। एम्प्लॉय सेम डे
एम्प्लॉयर के पास जाता है, वो बोलता है ठीक है ₹1,00,000 का लोन मिलेगा बट विल नॉट चार्ज यू इंटरेस्ट। दिस यूजुअली हैपेंस। एम्प्लॉयर आपको यूजुअली इंटरेस्ट फ्री लोन ही देता है। तो आप बैंक के पास जाएंगे तो इंटरेस्ट लगेगा, एम्प्लॉयर के पास जाएंगे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो यू आर सेविंग सम इंटरेस्ट। जो आप इंटरेस्ट बचा रहे हो वही परक्विसिट है। जो आप इंटरेस्ट बचा रहे हो वही परक्विसिट है। बिकॉज बाय टेकिंग लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर यू हैव सेव्ड इंटरेस्ट। बैंक होगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर होगा तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। यू आर सेविंग सम इंटरेस्ट। और जो आप इंटरेस्ट बचाते हैं वही परक्विसिट है। तो इसमें इंटरेस्ट किसका लेते हैं? आप इसमें इंटरेस्ट हमेशा लेते हैं एसबीआई का साल के पहले दिन का। सेम पर्पस मतलब एम्प्लॉयर से अगर हमने हाउसिंग लोन लिया तो हाउसिंग लोन का रेट, कार लोन लिया तो कार लोन का रेट। दैट इज हाउ इट वर्क्स। दो केस में एग्जेम्पशन मिलता है। जब ओरिजिनल लोन 20,000 के नीचे हो और लोन मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए लिया जाए। सी ओरिजिनल लोन 20,000 के नीचे, नो कंप्यूटेशन। ओरिजिनल लोन 20,000 रुपए के ऊपर है तो कंप्यूटेशन होगा इवन इफ बैलेंस कम्स बिलो 20। आर यू फॉलोइंग दीज थिंग्स? इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रीड 1 and 2। यू ऑल्सो हैव टू टेल मी यूज एंड ट्रांसफर तक आपने लर्न कर लिया थरोली? हम लोग हमेशा हर महीने के आखिरी दिन का बैलेंस चेक करते हैं। पूरा महीना उसी का होता है। सोचिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया ₹2,00,000। हर 20 तारीख को रीपेमेंट किए जा रहा है एम्प्लॉय। दिस रियली डज नॉट मैटर। जनवरी का आखिरी दिन का बैलेंस 1,60, पूरा जनवरी 1,60 पर। फरवरी के आखिरी दिन का बैलेंस 1,20, पूरा फरवरी 1,20 पे। मार्च के आखिरी दिन का बैलेंस 80, पूरा मार्च 80 पर। इसमें हर महीने के आखिरी दिन का बैलेंस चेक होता है, पूरा महीना उसी पे कैलकुलेट होता है। हमने देखा कि एसबीआई का रेट है 10%। एम्प्लॉयर को रीपेमेंट किया जा रहा है 4%। मतलब एम्प्लॉयर बोल रहा है हम भी चार्ज करेंगे 4%। तो टैक्सेबल परक्विजिट होगा 6%। 6% ऑफ 1,06,000। लोन एम्प्लॉय को दे या मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को दे, परक्विजिट कंप्यूट होगा। आज सोचो एम्प्लॉय को लोन नहीं दिया, उसके वाइफ को लिया, तो भी कंप्यूटेशन होगा। ठीक है, बैंक चार्ज कर रहा है 10, एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है 4। आपको फायदा क्या हुआ? परक्विजिट 6% ही कंप्यूट होगा। फ्रैक्शंस बहुत जरूरी है अपने आप के साथ। आप ऐसे करिए या पॉज करके करिए, लेकिन आपको लर्न करके उठना है। आखिरी बार बता दो, लाइसेंस फीस 8, 7.5, 10 रेंट विच इज लोअर, 24 होटल चार्जेस विच इज लोअर, ऑफिशियल टू अर्निल ट्रांसफर 15 दिन एग्जेम्प्ट,
2 घर मिला तो 90 दिन एक, फिर दोनों। मील्स 50 रुपए का एग्जेम्पशन, गिफ्ट 5,000 का एग्जेम्पशन, कैश गिफ्ट, क्रेडिट कार्ड, क्लब एक्सपेंसेस फुल्ली टैक्सेबल, गैस इलेक्ट्रिसिटी स्वीपर गार्डनर फुल्ली टैक्सेबल, अलाउंस में 100 रुपए का एग्जेम्पशन, फैसिलिटी में 1000 का शेयर 200 में मिला, 800 टैक्सेबल। See, I'm telling you this. हजार का शेयर 200 मिला, 800 टैक्सेबल। कंप्यूटर का यूज नील। अदर एसेट आरएफए के फर्नीचर से सेम। रेस्ट ट्रांसफर में 50, 20 या 10 का डिप्शन होगा। डब्ल्यूडीवी एसएलएम फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। इंटरेस्ट फ्री लोन आप लर्न करोगे, मोटर कार आप लर्न करोगे। नहीं, कंप्यूटर में सिर्फ लैपटॉप आता है, मोबाइल फोन्स इज नॉट कंप्यूटर। अदर एसेट्स में आएगा और किस में आएगा? कोई नियम बना दिया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो नहीं बोल रहा है कि मेरे को अकाउंट से मैच करना है। गवर्नमेंट को बोल रहा है कि मेरे को एक परक्विजिट का वैल्यूएशन करना है। नियम बना दिया, हर महीने के आखिरी दिन का बैलेंस होगा, पूरा महीना उसी पर कैलकुलेट। सपोज एम्प्लॉय को हमने मोटर कार दिया। अब अगर बिजनेस पर्पस के लिए मोटर कार दिया तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। अगर मैंने पर्सनल पर्पस के लिए कार दिया तो 10% प्लस एक्सपेंस। मैंने अगर पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया, एम्प्लॉयर 1800-2400, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई 600-900 टैक्सेबल है। मैंने एम्प्लॉय को बिजनेस पर्पस के लिए कार दिया, नथिंग टैक्सेबल। पर्सनल पर्पस के लिए कार दिया, 10% प्लस एक्सपेंस। पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल के लिए दिया तो एम्प्लॉयर 1800-2400 टैक्सेबल है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई 600-900। ड्राइवर होने से 900 बढ़ जाएगा, 1800-2700 बनेगा, 2400 3300 बनेगा, 600 1500, 900 1800 बन जाएगा। यू मस्ट लर्न दिस। मोटर कार में हमेशा पर्पस चेक करना बहुत जरूरी है। सम पढ़ने के साथ साथ देखो, क्या बिजनेस के लिए दिया था, कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। पर्सनल पर्पस के लिए दिया था 10% प्लस एक्सपेंस। पार्टली दिया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर होगा तो 1800-2400, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होगा तो 600-900। प्लीज प्रोसीड। बोलो ना। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, एक कंप्यूटर का नियम है, एक अदर एसेट्स का नियम है। मोटर कार एक्सक्लूड करके है। मोटर कार जो है सेपरेटली कवर किया जाता है पेज 33। जैसे यहां 2 है, यहां 3 है, मोटर कार कहां गया फिर?
तो मोटर कार का अलग प्रोविजन बनाया गया। नेचुरली ये इतना बड़ा टेबल यहां तो फिट नहीं होता, तो उसको फिर अलग से करना पड़ा। मैंने आपको गाड़ी दिया बिजनेस पर्पस के लिए, कितना टैक्सेबल होगा? कुछ भी नहीं। मैंने आपको गाड़ी दिया पर्सनल पर्पस के लिए, गाड़ी के कॉस्ट का 10% प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड। मैंने आपको दिया पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल के लिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर 1800-2400, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय 600-900, ड्राइवर होने से 900 जुड़ जाएगा। सी आई एम टेलिंग यू दिस, हो सकता है एम्प्लॉय एम्प्लॉय हो, गाड़ी भी एम्प्लॉय का, खर्चा भी एम्प्लॉय का, तो कितना टैक्सेबल होगा? बोलो टेबल देखकर। मैंने कहा गाड़ी एम्प्लॉय का, खर्चा एम्प्लॉय का, फिर परक्विसिट कैसे है? परक्विसिट हुआ कहां? परक्विसिट मतलब एम्प्लॉयर कुछ बेनिफिट देगा। अगर एम्प्लॉय का ही गाड़ी और वो खर्चा खुद करता है तो परक्विसिट कहां हुआ? एग्जाम का बात ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, देयर इज नो परक्विसिट, नो इनकम। ठीक है ना? मान लीजिए एम्प्लॉय का गाड़ी है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है। एक बात बताओ, तुम्हारा गाड़ी और तुम्हारा एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है, तो परक्विसिट होना क्या चाहिए? जो एम्प्लॉयर तुम्हारे पर्सनल पर्पस के लिए खर्चा करता है वही तो परक्विसिट होगा। तो अगर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होता है, गाड़ी में एक लॉगबुक होता है, इतना किलोमीटर पर्सनल चला, इतना ऑफिशियल, इतना पर्सनल, इतना ऑफिशियल। अगर आपको पता है डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके कि कितना पर्सनल कितना ऑफिशियल है, तो फिर पर्सनल टैक्सेबल होगा। अगर आपको यही नहीं पता कितना पर्सनल और कितना ऑफिशियल है, तो पहले हम लोग 1800-2400 लेते थे, अब माइनस करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। बिजनेस पर्पस है तो निल, पर्सनल पर्पस है तो 10% प्लस एक्सपेंस, पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर 1800-2400, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय 600-900। लेकिन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर अगर होगा, आपको पता है कितना पर्सनल कितना ऑफिशियल, तो पर्सनल टैक्सेबल है। आपको नहीं पता कितना पर्सनल कितना ऑफिशियल है, तो पहले 1800-2400 लेते थे, फिर 1800-2400 माइनस होगा। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, अगर पता है कि कितना पर्सनल कितना ऑफिशियल है, तो ऑफिशियल माइनस कर देते हैं। अब नहीं पता है तो मान लेते हैं 1800-2400 ऑफिशियल है, रेस्ट पर्सनल है, मान लेते हैं ऐसा। यू मस्ट लर्न द टेबल, फ्रैक्शन करो अपने आप के साथ, अपने आप को सुनाओ प्रोविजन। रिवीजन की अपॉर्चुनिटीज, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अभी आपको 2 घंटा में चैप्टर मेरे साथ लर्न करने का मौका मिल रहा है, वेस्ट मत होना। मैंने आपको 3 गाड़ी दिया, पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल के लिए। नियम है एक ही गाड़ी पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल माना जाएगा, बाद बाकी सब गाड़ी फुल्ली पर्सनल माने जाएंगे। दैट इज हाउ इट वर्क्स। कार 1, कार 2, कार 3, एक कार पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल माना जाएगा, 2 कार फुल्ली पर्सनल। अलग अलग ऑप्शन में सोल्यूशन होगा। व्हाट वी आर गोइंग टू टेक? वी आर गोइंग टू टेक विच एवर इज मोस्ट बेनिफिशियल। जैसे कार 1 पार्टली, 2 and 3 पर्सनल,
2 partly, 1 and 3 personal, 3 partly, 1 and 2 personal, whichever gives us the lowest result that we are going to take. See, मोटरसाइकिल्स मिल रहा है तो एम्प्लॉय का कॉस्ट होने से 10%, एम्प्लॉय का कॉस्ट होने से, एम्प्लॉय का साइकिल होने से जितना एम्प्लॉय खर्चा करता है पर्सनल पर्पस के लिए, नहीं पता है तो गाड़ी में 1800 माइनस होता था, यहां 900. कुछ परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट होते हैं. क्या एग्जेम्प्ट होता है? जी मैट, ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पेड बाय एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर अगर आपका ग्रुप इंश्योरेंस दे रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस दे रहा है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस दे रहा है, ट्रेनिंग कॉस्ट बियर कर रहा है, टेलीफोन एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, ये रेसिडेंस टेलीफोन भी एग्जेम्प्ट है, मैं क्लियर कर देता हूं. ऑफिस के लिए अगर आपको फोन मिला तो परक्विजिट कहां है? क्लाइंट का फोन नहीं उठाओगे, और फोन उठाओगे तो टैक्स दोगे. और ये होता है. तो जीमैट एग्जेम्प्ट है. व्हेन आई से दिस, ग्रुप इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है, मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, टेलीफोन एक्सपेंसेस. टी इज ऑल्सो द ट्रेनिंग कॉस्ट, टी इज ऑल्सो द टैक्सेस पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट. एम्प्लॉयर अगर आपके नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स पर खुद टैक्स देता है तो वो टैक्स पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है. यू मस्ट रीड एग्जेम्प्ट परक्विजिट्स. एग्जेम्प्ट परक्विजिट्स रीड करो, उसके पहले घड़ी देखकर 4-5 मिनट लो. प्लीज, ये मेजर पोर्शन कवर हो रहा है. आप अपने आप को पेज, आरएफए के पेज से जाओ, सुनाओ अपने आप को, मेरे को याद है कि नहीं, रूल सुनाओ अपने आप को. वहां से आप पहले मोटर कार तक कवर कर लो, फिर इसको रीड करोगे, लर्न करोगे. ठीक है ना? लगने दो 5-7 मिनट. नेक्स्ट 5 मिनट नथिंग डूइंग. आप सिर्फ आरएफए से यहां तक रिवाइज करोगे और कुछ नहीं. अपने आप को एक एक लाइन सुनाओगे, फिर एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स रीड करोगे. मैं भी इसको रिपीट करूंगा. एक बात आपको बताता हूं, क्या इसको लर्न करने से नंबर उठता है? ना, नंबर आपके रिटन प्रैक्टिस का है. नंबर आपके पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने का है, मॉक पेपर्स को सॉल्व करना. माइंड मत करना, बट देयर हैज बीन अ टेंडेंसी जहां स्टूडेंट्स मेयरली ये सोचते हैं कि क्लास देखने से मेरा पढ़ाई हो रहा है. क्लास देखने से सिर्फ फर्स्ट स्टेप हुआ अंडरस्टैंडिंग. लर्निंग का पहला स्टेज अंडरस्टैंडिंग है. ये डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है. ये आपको नॉलेज दे देगा. घर में आप इसको लर्न कर लिए, रिवाइज कर लिए, ये आपको नॉलेज दे देगा, लेकिन नॉलेज मार्क्स में कन्वर्ट नहीं होगा. अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप, लेकिन उसके बाद रिटन प्रैक्टिस इज द की. जो काम आप 6 महीना नहीं कर पाए किए, वो वहां पे कर लोगे, नहीं होने वाला है. तीसरा बात, आप जिस भी एग्जाम को देंगे, क्या उसके पास पेपर्स को सॉल्व नहीं करेंगे? उनके राइटिंग पैटर्न को नहीं देखेंगे? ऑफ कोर्स यू मस्ट चेक उनका राइटिंग पैटर्न कैसा है. फिर मॉक पेपर हम लोग भी कंडक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूट भी कंडक्ट करता है, सब जगह दो मॉक पेपर. नंबर इसका है. एक टेस्ट सीरीज में हम लोग जाते हैं तो प्रैक्टिस मैच खेलते हैं 1-2 दिन, 1-2 प्रैक्टिस मैच होता है. कोई दूसरे कंट्री में हम लोग टेस्ट क्रिकेट खेलने गए तो वर्ल्ड कप चालू होता है तो प्रैक्टिस मैच एक होता है, एक आध प्रैक्टिस मैच होता है. यू डोंट वांट टू प्रैक्टिस, यू वांट टू स्ट्रेट अवे गो इनटू द वर्ल्ड कप फाइनल. आपके एग्जाम्स जो है इंस्टीट्यूट के, वर्ल्ड कप फाइनल है, आप फाइनल में जाओगे बिना प्रैक्टिस के. डू दीज थिंग्स. तो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं बार बार बोलता हूं, आई डोंट वांट टू गिव यू अ रोजी पिक्चर. मैं जो एकदम सच है वही आपको बताना चाहता हूं. और सच यही है कि जो काम 6 महीना नहीं किए वो वहां जाके कैसे करेंगे. फिर इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पैटर्न, पास पेपर पैटर्न. आप आज तक इंस्टीट्यूट का पेपर नहीं देखे, वहां जाके कर लोगे? नहीं होगा ना. आपको पास पेपर्स देखने, ऐसा कहां मिलेंगे? साइट पे दिए हुए उनके. आप लोगों की किताबों में भी तो है, हाँ, टीचर्स लोग की किताबों में है. इंस्टीट्यूट के साइट पे एक जगह है सब.
देखो एक बार, एक जगह मतलब पूरा पेपर है, ये तो चैप्टर वाइज है ना। फिर हमारा मॉक पेपर, इंस्टीट्यूट का मॉक पेपर आप सॉल्व करो। क्यों? जो काम आप घर में करते आए वो 3 घंटा में भी कर पाओगे क्या? जब सारे चैप्टर्स एक साथ आएंगे तब कर पाओगे क्या? वो भी 3 घंटा में, वो भी करेक्ट, विदाउट सिली मिस्टेक, अंडर प्रेशर, तब कर पाओगे क्या? मार्क्स इसका मिलता है हम लोग। योर नॉलेज हैज टू कन्वर्ट इनटू मार्क्स। नेक्स्ट 5 मिनट्स आप पूरा टैक्सेबल पर क्वेश्चन रिवाइज करें। सर हो जाए तो क्या करें? आप एग्जाम पर क्वेश्चंस देखो। आई अंडरस्टैंड क्वेश्चंस है, वी विल टेक इट। अपने आप से इंटरेक्शन करो, अपने आप से इंटरेक्शन करके उसको संग में लर्न कर लो अभी। सी एम्प्लॉइज का आप ग्रुप इंश्योरेंस देते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस मींस 10-15 एम्प्लॉइज का एक साथ करवाया, तो इंडिविजुअल प्रीमियम यू डोंट नो इट सेल्फ। तो एम्प्लॉय का 1 साल प्रीमियम भरा, यू डोंट नो। एम्प्लॉय का आपने मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस भरा, उसका एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया, उसको ट्रेनिंग भेजा, सेमिनार कॉस्ट इनकर किया उसके लिए, कंपनी उसके घर का टेलीफोन बिल भर रहा है, मोबाइल फोन बिल भर रहा है, या उसको जो परक्विसिट्स दिया था उसका टैक्स भी कंपनी ने डिसाइड किया हम ही पे करेंगे। ये सब एग्जेम्प्ट है। इसको शॉर्ट में मैंने नाम दिया जीमैट, ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, टेलीफोन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा।
अगर कोई बाहर का क्लब है तो डेफिनेटली उसका खर्चा एम्प्लॉयर जो इनकर करेगा टैक्सेबल है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम लोग क्लब विद इन द ऑफिस प्रेमिसेस ही एम्प्लॉय को देते हैं। हम लोग एम्प्लॉय को क्लब देते हैं, वो विद इन द ऑफिस प्रेमिसेस देते हैं। सी दिस इज क्रूशियल। पंद्रह तल्ले का बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लोर क्लब है, कोई भी एम्प्लॉय उसको यूज करे। तो ये जो क्लब विद इन द ऑफिस प्रेमिसेस होता है, कोई भी एम्प्लॉय यूज कर सकता है, कंपनी का खुद का क्लब होता है, दिस इज एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉय को मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उसके लिए भेजा गया है, एम्प्लॉयर डिसाइड्स दैट ही विल बियर द कॉस्ट। तो ये मेडिकल परक्विसिट हो गया। मेडिकल परक्विसिट में जिसका इलाज हो रहा है वो एम्प्लॉय खुद हो या उसका कोई फैमिली मेंबर हो। मेडिकल परक्विसिट में जिसका इलाज हो रहा है वो एम्प्लॉय खुद हो या उसका कोई फैमिली मेंबर हो। तो ये हम पांच, ये क्या है, हम पांच। इसमें स्पाउस एंड चिल्ड्रन हमेशा आते हैं, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर तभी आते हैं जब वो डिपेंडेंट हो। अगर एम्प्लॉय या फैमिली का ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। एम्प्लॉय या फैमिली का ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। कब एग्जेम्प्ट रहेगा? जब एम्प्लॉय के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो, स्पेसिफाइड यानी अप्रूव्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो विद स्पेसिफाइड डिजीज। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, दो शर्त है। रूल 1 है, जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है वो एम्प्लॉय या फैमिली मेंबर खुद हो। जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है वो एम्प्लॉय या फैमिली मेंबर खुद हो। और दूसरा शर्त है कि ट्रीटमेंट भी ओन गवर्नमेंट या स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में हो। जब दोनों बॉक्सेस टिक होंगे, सोचिए एम्प्लॉय के अंकल का ट्रीटमेंट हो रहा है, वो तो फैमिली में नहीं है, टैक्सेबल। एम्प्लॉय के ब्रदर का ट्रीटमेंट हो रहा है, सिस्टर का ट्रीटमेंट हो रहा है, वो तो फैमिली में है, बॉक्स 1 टिक मार्क। फैमिली में है, टिक मार्क। ट्रीटमेंट भी इन्हीं जगह हो रहा है, टिक मार्क, एग्जेम्प्ट। ट्रीटमेंट अगर एम्प्लॉय के फैमिली का होता है और वो भी इन्हीं जगहों में से किसी में होता है तो एग्जेम्पशन है। बोथ द बॉक्सेस शुड बी टिक मार्क, अदरवाइज इट्स टैक्सेबल। अदरवाइज इट्स टैक्सेबल। हाँ हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है, डाउट है, उसको पूछना। स्पेसिफाइड हॉस्पिटल्स होते हैं जो इनकम टैक्स अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स होते हैं। सपोज बिरला मेमोरियल, टाटा मेमोरियल, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप्रूव करता है, तो वो स्पेसिफाइड हॉस्पिटल्स है। और डिजीज भी उसमें कोई मेजर हो तभी एग्जेम्पशन है। ओन हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमेशा एग्जेम्पशन है। स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में तभी एग्जेम्पशन है जब डिजीज स्पेसिफाइड हो। कुछ नहीं है, प्योर बिजनेस होगा तो वैसे भी निल है। अभी क्या है, मेडिकल परक्विसिट में एग्जेम्पशन कब मिलेगा? सब मेडिकल परक्विसिट में एग्जेम्पशन तब मिलेगा जब रूल 1 है, जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है वो फैमिली में हो। जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है वो फैमिली में हो। फैमिली कौन है? हम 5। और ओन गवर्नमेंट या स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में हो। अगर फैमिली नहीं है, टैक्सेबल। ओन गवर्नमेंट या स्पेसिफाइड में नहीं हो रहा है, टैक्सेबल। मेडिकल ट्रीटमेंट इन फॉरेन कंट्री का रूल है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस या पूरा एग्जेम्प्ट होगा या पूरा टैक्सेबल होगा, डिपेंडिंग आपका इनकम 2 लाख से ज्यादा है कि कम है। अगर एम्प्लॉय का जीटीआई 2 लाख से कम है
पूरा एग्जाम, जीटीआई 2 लाख से ज्यादा है पूरा टैक्सेबल, और ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है वो फॉरेन करेंसी में होता है, वो उतना ही एग्जाम है जितना आरबीआई का लिमिट है। यू टेल मी, आर यू ओके विद दिस? अपने आप को जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही चलना है आपको। आप अपने आप को आरएफए वगैरह सुना चुके हो, लाइसेंस फीस 5, 7.5, 10 रेंट विच इज लोअर, 24 होटल चार्जेस विच इज लोअर, ऑफिशियल टूर निल, ट्रांसफर 15 दिन एग्जेम्प्ट, 2 घर मिला तो 90 दिन एक, फिर दोनों, मील्स 50 रुपए का एग्जेम्पशन, गिफ्ट 5,000 का एग्जेम्पशन, कैश गिफ्ट, क्रेडिट कार्ड, क्लब एक्सपेंसेस फुल्ली टैक्सेबल, गैस इलेक्ट्रिसिटी स्वीपर गार्डनर फुल्ली टैक्सेबल, अलाउंस में 100 रुपए का एग्जेम्पशन, फैसिलिटी में 1000 का एग्जेम्पशन, 1000 का शेयर 200 में मिला 800 टैक्सेबल, कंप्यूटर का यूज निल, अदर एसेट आरएफएस सेम, ट्रांसफर में 50-20-10 का डिप्शन, डब्ल्यूडीवी एसएलएम फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। अगर आप लोन लेते हैं एसबीआई का रेट साल के पहले दिन का, हर महीने के आखिरी दिन का बैलेंस, पूरा महीना उसी पर, 20,000 और मेडिकल लोन एग्जेम्प्ट, बिजनेस निल, पर्सनल 10% प्लस एक्सपेंस, पार्टली 18-24-6-9। ना मानना ये तो अब लर्न हो चुका है। एग्जाम परक्वेसिट अपने आप को सुनाओ, मेडिकल परक्वेसिट अपने आप को सुनाओ, अभी काम बने। आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको अभी लर्न करके ही उठना है चैप्टर। See page 37. प्रोविडेंट फंड में हाउ डज इट वर्क? प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि कुछ रुपया एम्प्लॉयर इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेंगे। एम्प्लॉय डायरेक्टली नहीं करता, एम्प्लॉयर उससे लेके ही करता है। तो पीएफ में कुछ रुपया एम्प्लॉयर खुद कंट्रीब्यूट करता है, कुछ रुपया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। अब इसमें इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा, क्या होगा, और रिटायरमेंट में एक साथ सारा रुपया मिल जाएगा। पीएफ क्या एक प्रकार का लॉन्ग रन रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, बिकॉज 60 के एज के बाद और बचेगा ही क्या एम्प्लॉयर के पास।
60 के एज के बाद एम्प्लॉय के पास और बचेगा ही क्या? अदरवाइज ग्रेचुइटी मिल जाएगा, चलो वो तो अच्छा बात है, पेंशन मिल जाएगा, लीव सैलरी मिल जाएगा, दीज थिंग्स आर डिफरेंट। बट एक रिटायरमेंट बेनिफिट और मिल जाए तो अच्छा। प्रोविडेंट फंड इज द कॉन्सेप्ट इसमें गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किया कि थोड़ा सा रुपया फंड में डालो, फंड में इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा, लास्ट में एक साथ मिल जाएगा। इसमें जो एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट है वो मैंने लिखा है नॉट एन इनकम, बिकॉज तुम्हारे अकाउंट में अगर तुम खुद रुपया डालोगे इनकम कैसे, वो तो इन्वेस्टमेंट है। उसका 80C में 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है ओल्ड रेजाइम में, न्यू रेजाइम में नहीं मिलता है। तुम्हारे अकाउंट में तुम खुद रुपया जमा करोगे, वो इन्वेस्टमेंट है कि इनकम है? ओ वो तो इन्वेस्टमेंट है सर। हाँ, हमारे अकाउंट में रुपया जमा करोगे तुम, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का कितना डिडक्शन मिलेगा? 1.5 लाख रुपया 80C में GTI के नीचे, ये चैप्टर 6 का पार्ट है, वो भी 1.5 लाख मिलेगा किसमें? ओल्ड रेजाइम। स्टैट्यूटरी पीएफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पीएफ होता है, इसमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और लास्ट का रुपया एग्जेम्प्ट होता है। रिकॉग्नाइज पीएफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है, यानी 10 लाख अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी है, 10 लाख सैलरी है तो एग्जेम्पशन मैक्सिमम 10 लाख। अगर एम्प्लॉय का सैलरी है तो एग्जेम्पशन कितना होगा? 10 लाख का 12% 1.20 या 7.5 लाख, विच इज लोअर 1.20। स्टैट्यूटरी पीएफ एम्प्लॉय खुद रुपया डाल रहा है, वो 1.5 लाख का डिडक्शन ले लेगा 80C में, ओल्ड रेजाइम में, न्यू रेजाइम में नहीं। लेकिन स्टैट्यूटरी पीएफ एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। रिकॉग्नाइज पीएफ 12% एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट 9.5% एग्जेम्प्ट, लास्ट में रुपया एग्जेम्प्ट। अनरिकॉग्नाइज शुरू में एग्जेम्प्ट, लास्ट में 4 भाग होगा रुपए का। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरीज, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन अदर सोर्सेज। लास्ट में इस रुपए का 4 भाग होगा। ले रहा हूं क्वेरीज, में जरूर लूंगा आप लोग का, 2-3 जन का क्वेरीज है, थोड़ा थोड़ा है, विल कम टू इट वन बाय वन। स्टैट्यूटरी पीएफ एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। रिकॉग्नाइज पीएफ 12, 9.5 एग्जेम्प्ट। अनरिकॉग्नाइज शुरू में एग्जेम्प्ट, लास्ट में 4 भाग। चेक करो लर्न है कि नहीं है। यहां पे सैलरी का मीनिंग है बेसिक, डीए तभी आएगा जब फॉर्मिंग पार्ट हो, और कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव बाय एम्प्लॉय। बोलिए क्या क्वेरी है? रिटायरमेंट में अगर मिलेगा तो स्टैट्यूटरी एग्जेम्प्ट रहेगा, कुछ करना नहीं है। रिकॉग्नाइज एग्जेम्प्ट रहेगा, कुछ करना नहीं है। अब अभी क्या है, अनरिकॉग्नाइज अगर रिटायरमेंट में मिलता है तो
एक सेकेंड, उसका ट्रीटमेंट क्वेश्चन 17 के पॉइंट नंबर 5 में। ध्यान रखना, इसका रिटायरमेंट के समय ट्रीटमेंट है। और स्टैट्यूटरी और रिकॉग्नाइज में क्या है, जैसे क्वेश्चन 26 में था, 3 लाख रुपया रिकॉग्नाइज पीएफ से मिला है, एग्जेम्प्ट। 26 के सॉल्यूशन में एग्जेम्प्ट दिखा दिया हमने। Are you okay? Are you okay? Yes. ये करने से ग्रॉस सैलरी आ जाता है। अब एम्प्लॉय को हम लोग कुछ डिडक्शन देते हैं। डिफॉल्ट रेजाइम में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, ओल्ड रेजाइम में 50,000 का। एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले भले ही पूरा टैक्सेबल हो, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सेक्शन 16 में डिडक्शन मिल जाता है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। और प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉय देता है, यानी टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो भी उसको डिडक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन डिफॉल्ट में 75, ओल्ड में 50, लेकिन एंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन केवल ओल्ड रेजाइम में मिलता है, न्यू रेजाइम में नहीं मिलता। यू मस्ट लर्न इट। तो क्या लर्न करें अभी? जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही चलोगे। मेडिकल परक्विजिट लर्न करोगे, एग्जाम परक्विजिट लर्न करोगे, प्रोविडेंट फंड लर्न करोगे, डिडक्शन लर्न करोगे। सर हमको लर्न है, सुनाओ अपने आप को। यस। एक्सीडेंट इंश्योरेंस तो अगर एक्सीडेंट के कारण इंजरी हो तो भी कवर होता है, डेथ हो तो भी कवर होता है। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ लाइफ को कवर करेगा ना, एक्सीडेंट अगर वर्क के समय एक्सीडेंट हो जाए। हेल्थ और मेडिकल सेम है। लीव ट्रैवल कंसेशन ओनली व्हेन यू आर कन्विंस्ड। इफ यू से मी द मेडिकल से डिडक्शंस तक हम लोग को याद है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। क्या करना है? हाँ, अपना अमाउंट अपने पॉकेट से करता है, और एम्प्लॉय का उसके सैलरी से काट के करता है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन है वो 80C ओल्ड रेजाइम में 1.5 लाख, यूं में नहीं। बाकी तो मैंने बताया ही है, चेक करो लर्न है कि नहीं। प्लीज पीछे।
आपको लर्न है परक्वेसिट्स प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय को आरएफए मिला, लाइसेंस फीस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, एम्प्लॉयर का घर है तो 5, 7.5, 10, भाड़े का है तो 10 रेंट, होटल है तो 24 होटल चार्जेस, चॉइस लोअर। ऑफिशियल टूर कुछ टैक्सेबल नहीं है, ट्रांसफर है तो 15 दिन एग्जेम्प्ट, 2 घर मिला तो 90 डेज एक, फिर दोनों। मील्स 50 रुपए का एग्जेम्पशन, गिफ्ट 5,000 का एग्जेम्पशन, कैश गिफ्ट, क्रेडिट कार्ड, क्लब एक्सपेंसेस फुल्ली टैक्सेबल, गैस इलेक्ट्रिसिटी स्वीपर गार्डनर फुल्ली टैक्सेबल, अलाउंसेस में 100 रुपए का एग्जेम्पशन, फैसिलिटी में 1000 का शेयर 200 में मिला 800। कंप्यूटर का यूज निल, अदर एसेट आरएफए से सेम, ट्रांसफर में 50-20 10 का डिप्शन, डब्ल्यूडीवी एसएलएम फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, एसबीआई का रेट साल के पहले दिन का, बिजनेस निल, पर्सनल 10%, पार्टली 18-24-6-9, जीमैट एग्जेम्प्ट है, ग्रुप मेडिक्लेम एक्सीडेंट टेलीफोन, फैमिली मेंबर, ओन गवर्नमेंट स्पेसिफाइड एग्जेम्प्ट, एक भी फुलफिल नहीं हुआ तो टैक्सेबल, स्टैट्यूटरी एग्जेम्प्ट, रिकॉग्नाइज 12, 9.5 एग्जेम्प्ट, अनरिकॉग्नाइज एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल। स्टैंडर्ड एक्शन 75-50, पी टैक्स एंटरटेनमेंट सिर्फ ओल्ड रेजाइम में माइनस होगा, न्यू में नहीं होगा। कोई कहीं घूमने जा रहा है विद इन इंडिया, अगर विद इन इंडिया वो घूमने जाता है ट्रैवल कॉस्ट एग्जेम्प्ट रहेगा। इकोनॉमी क्लास और शॉर्टेस्ट रूट, मतलब बिजनेस क्लास में जाने से डिफरेंस टैक्सेबल है, लंबा रूट रहने से डिफरेंस टैक्सेबल है। लीव ट्रैवल कंसेशन मतलब एम्प्लॉय लीव पर जा रहा है हॉलीडे पे, ट्रैवल कंसेशन मतलब मैंने उसको कमिट कर दिया कि तुम ट्रैवल करो, वो ट्रैवलिंग कॉस्ट कंपनी बियर करेगा, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो लीव ट्रैवल कंसेशन में ट्रैवल कॉस्ट एग्जेम्प्ट होता है 4 साल में 2 बार, 4 साल का ब्लॉक्स बनाया गया है, उसमें 2 बार ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। जैसे एक ब्लॉक है 14 से 17, तो 14, 15, 16, 17 आप घूमने गए तो 14, 15 एग्जेम्प्ट होगा, 16, 17 टैक्सेबल हो जाए। क्या एग्जेम्प्ट होगा 14, 15 में? सिर्फ ट्रैवल कॉस्ट। कहां? विद इन इंडिया। कहां? 4 साल में 2 बार। विथ फैमिली, फैमिली हम 5, यस, को कैलेंडर ईयर से ही लिया जाता है। तो ओनली ट्रैवल कॉस्ट इज एग्जेम्प्ट विद इन इंडिया। विद इन इंडिया 4 साल में 2 बार। इकोनॉमी क्लास, शॉर्टेस्ट रूट। होटल चार्जेस टैक्सेबल है, होटल चार्जेस टैक्सेबल है। ट्रैवल कॉस्ट विद इन इंडिया 4 साल में 2 बार, विद फैमिली, ठीक है।